पास बच्चे होंगे, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। अब उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे पहले मिल जाए। और जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड की बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई थी, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई थी, तो उनके एग्जाम होने वाले हैं। दिसंबर तक एग्जाम चलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया। आपको क्या करना है, आप आज से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आज हम करने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। यही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में मेरिट को बूस्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित, तो बताइए किसको सम्मानित किया है उन्होंने। तो आप बताइए, आपके ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी, रुक्मणी, ठगुली देवी या फिर बिस्नी देवी। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी को सम्मानित किया है हमारे उपराष्ट्रपति ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति ने किया है। किसको किया है सम्मानित, तो आप बता दोगे रुक्मणी को सम्मानित किया गया। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को अलग तरह से पूछे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि रुक्मणी देवी कहाँ की निवासी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चमोली की। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जामिनर क्वेश्चन अगर आपसे घुमाकर पूछेंगे कि रुक्मणी देवी कहाँ की निवासी है, तो आपको पता होना चाहिए चमोली की। तो क्वेश्चन को देख लीजिए, इसमें हो जाएगा चमोली की दशोली विकासखंड के पिलंग गांव की रुक्मणी देवी जी को आइकॉनिक मदर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपसे अगर पूछा जाए इनकी उम्र कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी उम्र कितनी हो जाएगी। इनकी उम्र हो जाएगी 76 वर्षीय रुक्मणी देवी। तो कितना हो जाएगा, 76 ईयर्स की हो जाएंगी। इसमें देख लीजिए, होम्योपैथिक सेंटर की संस्थापक भी हैं। आपको पता होना चाहिए संस्थापक, होम्योपैथिक सेंटर की संस्थापक कौन है, तो ये पता होना चाहिए आपको। कौन हो जाएंगी, रुक्मणी देवी जी हो जाएंगी। अब इससे अगर आप पूछा जाए 76 वर्षीय रुक्मणी देवी माउंटेन पीपुल्स फाउंडेशन की संरक्षक व रुक्मणी देवी होम्योपैथिक की संस्थापक है। इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से मानवता एवं सामाजिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत दिया जाता है। तो आपको ये भी पता कि इनको किसके लिए पुरस्कार दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानवता एवं सामाजिक सेवाओं के लिए पुरस्कार 2021 के तहत इनको दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा उत्तराखंड में छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण अधिनियम से लगातार जोड़े रखने हेतु ज्ञानवाणी चैनल का शुभारंभ, ये हो जाएगा शुभारंभ। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा शुभारंभ। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा शुभारंभ सा। तो बताइए, शुभारंभ किया उत्तराखंड के छात्र छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा अधिनियम से लगातार जोड़े रखने हेतु ज्ञानवाणी चैनल का शुभारंभ किसने किया है। आपके ऑप्शन है अरविंद पांडे, पुष्कर धामी या फिर रमेश पोखरियाल। तो बताइए, रमेश पोखरियाल निशंक, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसमें देख लीजिए, इसमें हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अरविंद पांडे, धन सिंह नेगी या फिर पुष्कर धामी। तो आपको बताना है क्या आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए पुष्कर धामी। तो क्या आंसर हो जाएगा, पुष्कर धामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड के छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण अधिनियम लगातार जोड़ रखने के लिए ज्ञान चैनल का शुभारंभ किसने किया है, तो आप बता दोगे पुष्कर धामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए पुष्कर धामी कौन है, तो आप बता दोगे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी। अब इसमें देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, ये हो जाएगा पेटपटा शाह, ये हो जाएगा पेटपटा शाह, पुष्कर सिंह धामी इसमें हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। पुष्कर सिंह धामी सिंह जी ने मुख्यमंत्री आवास में अगर आपको चैनल का वर्चुअल शुभारंभ किया था, आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण से जोड़ने के लिए, ताकि उत्तराखंड राज्य शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर इस ऑनलाइन एजुकेशन चैनल का शुभारंभ किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए तो किन्होंने मिलकर, तो आप बता दोगे उत्तराखंड राज्य शिक्षा विभाग और जियो ने मिलकर इस ऑनलाइन चैनल की शुभारंभ किया है। आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शुभारंभ।
अब इसमें देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें नेक्स्ट हो जाएगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की यात्रा से संबंधित, हो जाएगा हिल यात्रा से संबंधित हिज यात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो हो जाएगा शामिल किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आपको ये नहीं सोचना है किसी ने कितना पढ़ लिया, आप आज से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए। और आपको मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है कि उत्तराखंड की एसआई की बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, गर्ल्स की भी आने वाली हैं और बॉयज की भी उसमें इंक्लूड होंगी। और आपको मैं बता दूं उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसियां निकलने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जुड़ जाना है। अगर आपका सपना है उत्तराखंड एसआई बनने का, तो आपको आज से चैनल से इस बार किसी भी कीमत पे आपका सिलेक्शन हो जाए। अब देखते हैं, थोड़ा समझ लीजिए उत्तराखंड की पिथौरागढ़ की हिज यात्रा। मैं आपको व्याख्या भी इसलिए कराती हूँ, ये नहीं सोचना है कि सिर्फ आपने वन लाइनर में देख लिया तो देख लिया, ऐसे नहीं करना है। मैं आपके लिए व्याख्या भी लेकर आ रही हूँ ताकि आप उसके बारे में अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ वन लाइनर में, बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें देख लीजिए उत्तराखंड की पिथौरागढ़ की हिज यात्रा से संबंधित हिल यात्रा पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुई है। तो ये किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पेंटिंग किसकी है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हिल यात्रा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट से आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन है मुकुंदीलाल, अभिनव पंत, शमशाद पिथौरागढ़ी या फिर प्रताप सिंह रावत। तो क्या आंसर हो जाएगा, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आपको पता होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या आंसर हो जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा शमशाद पिथौरागढ़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसको शामिल किया गया, तो आपको पता होना चाहिए किसकी पेंटिंग है ये, तो आप बता दोगे शमशाद पिथौरागढ़ी की पेंटिंग है। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तराखंड संस्कृति चित्रकार शमशाद, आपको ये भी पता होना चाहिए कि शमशाद जो है ये कौन है, तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि ये कौन है। तो आपको पता होना चाहिए ये एक सांस्कृतिक चित्रकार है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बस में देख लीजिए उत्तराखंड सांस्कृतिक चित्रकार शमशाद, ये हो जाएगा शमशाद पिथौरागढ़ी की पेंटिंग नेशनल बुक ऑफ द रिकॉर्ड में शामिल हो चुकी है। तो आपसे पूछा जाए उत्तराखंड सांस्कृतिक चित्रकार, तो चित्रकार हो जाएंगे शमशाद पिथौरागढ़ी, हो जाएगा शमशाद पिथौरागढ़ी कौन हो जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये हो जाएंगे बुक ऑफ, इनकी पुस्तक का नाम अगर आप पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, इसकी पुस्तक हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दलबीर सिंह मान ने दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। दलबीर सिंह कहाँ के हैं, देखो अब क्या ने पूछ लिया कि दलबीर सिंह कहाँ के निवासी हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता कि जो दलबीर सिंह हैं इसमें दुनिया में इन्होंने क्या काम किया है जिसके लिए इनका नाम ग्रीन बुक में शामिल हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या इन्होंने धनिया का सबसे ऊंचा पौधा उगाया है, ये चीज पता होना चाहिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि का नाम दर्ज किसने किया है, तो आपको बताना होगा दलबीर सिंह। मतलब एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बताइए दलबीर सिंह मान ने दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। तो ये कहाँ के निवासी हैं, आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड, अपना उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारे इसमें थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। इस बार देख लीजिए उत्तराखंड हो जाएगा उत्तराखंड के रामनगर के दलबीर सिंह। तो आप पूछे कि उत्तराखंड के रामनगर के दलबीर सिंह मान ने ऑस्ट्रेलिया में रहकर दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया का पौधा उगाकर गिनीज बुक में भी अपना नाम दर्ज कर लिया है। इन्होंने यह पौधा ऑस्ट्रेलिया में उगाया है, आपको ये चीज भी पता होना चाहिए। अगर आप पूछ रहे हैं कि ये पौधा कहाँ पर उगाया है इन्होंने, तो ये पता होना चाहिए। अगर आपसे ऑप्शन में दिखाई दे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए इसमें क्या हो जाएगा, उनके धनिया के पौधे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 फीट 4.5 इंच इसकी ऊंचाई हो जाएगी, धनिया की पौधे की ऊंचाई हो जाएगी। और धनिया का पौधा कहाँ पर उगाया उन्होंने, तो उन्होंने उगाया है ऑस्ट्रेलिया में उगाया है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के रामनगर के दलबीर सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में रहकर दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया का पौधा उगाकर गिनीज बुक में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कहाँ के हैं, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड के निवासी हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छांट कर लेकर आई हूँ। आपको क्या करना है, आपको पढ़ते चलिए, क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप ये मत सोचिए किसी ने कितना पढ़ लिया, आप 5 से स्टार्ट कीजिए, 0 से स्टार्ट कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। बहुत सारी वैकेंसी आई, बहुत अच्छा चांस है। इतनी ही वैकेंसियां 2014 में आई थी, उसके बाद ये वैकेंसियां अब आई हैं 2021 में, तो इतने साल के बाद आई है, तो अब बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा, वरना आपको फिर 5-6 साल वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह, ये हो जाएगा पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये हो जाएगा पुष्कर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, ये हो जाएगा पेटपटा साहब, पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया है। आपके ऑप्शन है हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, देहरादून में या फिर हरिद्वार। यह हरिद्वार हो जाएगा या फिर हरिद्वार में। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रपुर में। कहाँ फहराया है, तो रुद्रपुर में फहराया है पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे रुद्रपुर। तो रुद्रपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसमें हो जाएगा उत्तराखंड के, इसमें लिखा नहीं, आप थोड़ा समझ लीजिए। इसमें हो जाएगा उत्तराखंड के रुद्रपुर के गांधी पार्क में। गांधी पार्क आपको पता नहीं चाहिए कि रुद्रपुर के गांधी पार्क में पार्क का नाम है गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कब लगाया। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि कब लगाया है, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कब फहराया है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं कब फहराया, जिसमें आपको बता दिया कहाँ पर फहराया है, पार्क में फहराया है, आपको पता है पार्क में फहराया है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, पार्क में फहराया है, और दूसरा इसमें हो जाएगा कि कब फहराया गया। तो ये पता होना चाहिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती को, तो 2 अक्टूबर को फहराया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि हाल ही की घटना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्यों कब फहराया, तो आप बता दोगे पुष्कर सिंह धामी ने 2 अक्टूबर गांधी पार्क में तिरंगा फहराया है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ ले एग्जामिनर, आपसे हाइट भी तो पूछ सकते हैं, तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको हर फैक्ट बता रही हूँ, एग्जामिनर जहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट इसकी हो जाएगी 181 इसकी हाइट हो जाएगी, तो ये पता होना चाहिए क्या हो जाएगा 181। तो क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे कितनी हाइट हो जाएगी, तो आप बता दोगे हाइट हो जाएगी 181। राष्ट्रीय ध्वज की हाइट कितनी हो जाएगी, तो आप बता दोगे 181। अब चल नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो बताइए, उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आप बता दोगे। आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली या फिर उत्तराखंड। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा, तो आप बता दोगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो आप बता दोगे उत्तराखंड में। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तो आप इसमें देख लीजिए, उत्तराखंड वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले तथा उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया है। इसमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड वन विभाग ने कब किया है, तो आपको डेट पता होनी चाहिए 26 सितंबर ही पता होना चाहिए। 26 सितंबर को राज्य के सबसे पहले तथा उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया, उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन किया है। तो इसमें देख लीजिए, इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया। अगर आप पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड में कौन से जिले में इसको विकसित किया गया है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, इसे नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में विकसित किया गया। इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं, इसमें थोड़ा और देख लीजिए, इसमें ताड़ की 110 प्रजातियां हैं। तो ताड़ के प्लांट बोलते हैं उसको, तो उसमें 10 प्रजातियां इसमें शामिल है। और अगर आप पूछा जाए कि इसमें उद्देश्य भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसमें देख लीजिए, इस पामेटम के उद्घाटन का मुख्य उद्देश्य संरक्षण
और अनुसंधान को बढ़ावा देना। तो क्या हो जाएगा, संरक्षण व अनुसंधान को बढ़ावा देना, विभिन्न ताड़ की प्रजातियों के महत्व को बढ़ाना, पारिस्थितिक भूमिकाओं के बारे में लोगों को जागरूकता इसकी पैदा करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, विभिन्न ताड़ की प्रजातियों के महत्व और पारिस्थितिक भूमिकाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें हो जाएगा केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा है। तो बताइए क्या नाम कर दिया है नया नाम। केंद्र सरकार ने मिड डे मील का योजना का नया नाम क्या कर दिया है, जिसमें स्कूल के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता था, उनको दोपहर का खाना दिया जाता था, उसमें इसकी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आपको पता नहीं क्या नाम कर दिया गया है मिड डे मील योजना का, तो आप बता दोगे इसका नया नाम कर दिया गया है पीएम पोषण योजना। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा, पीएम पोषण योजना इसका नया नाम हो गया है पीएम पोषण योजना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब जैसे कि नाम चेंज हो गया आपको पता होगा, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इसका नाम अब मिड डे मील का नाम क्या हो गया है, तो आपको ये क्वेश्चन दे देंगे कि मिड डे मील योजना का नाम क्या हो गया है, तो आप बता दोगे पीएम पोषण योजना इसका राइट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा 8 तक के बच्चों को भोजन दिया जाता था, अच्छा 8 तक के स्टूडेंट्स को भोजन दिया जाता था, तो अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर कर दिया है पीएम पोषण। के इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अब भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं पढ़ाई तो बहुत ज्यादा गलत है। आप अभी से स्टार्ट कीजिए, आज से स्टार्ट कीजिए। कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी मैं, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा 31 अक्टूबर को एग्जाम भी होने वाला है और उत्तराखंड वीडियो का एग्जाम होने वाले हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, आप आज से स्टार्ट कीजिए पढ़ाई, अभी से स्टार्ट कीजिए और इस बार 2021 में सिलेक्शन ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन आपको कल कराऊंगी। तो कल मिलती हूँ आपसे नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।